देश में आखिर क्यों आसमान से मछलियों की बारिश होती है, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए। आमतौर पर आसमान से पानी की बूंदें गिरती है, लेकिन क्या आपने कभी मछलियों की बारिश के बारे में सुना है? इतना ही नहीं, क्या आपने कभी बिना सर वाले, बिना गर्दन वाले मुर्गे को देखा है? अगर नहीं देखा तो आज इस वीडियो को आखिर तक देखिए। आपको ऐसी अजीबोगरीब एनिमल बिहेवियर्स के बारे में बताएंगे जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे कि इस दुनिया में जानवर भी क्या इस तरीके की हरकत कर सकते हैं। घटना नंबर 1, जब आसमान से बरसी मछलियां। आसमान से मछलियों की बरसात होना दुनिया के सबसे मुश्किल रहस्यों में से एक है। पेचीदा रहस्य कह सकते हैं आप इन्हें। इस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए दुनिया भर के साइंटिस्टों को बहुत मेहनत करनी पड़ी। आपको बता दें, ये घटना 100% सत्य है। जी हाँ, कई बार आसमान से मछलियों की बरसात होती है। अब आपको इसके पीछे का कारण भी बता देते हैं। आपने गर्मियों के समय आने वाले खतरनाक बवंडर यानी कि टोर्नेडोज के बारे में सुना ही होगा। अपने सामने आने वाली हर चीज को जमीन से खींचकर अपने अंदर, अपने बवंडर में, अपने चक्रवात में खींच लेते हैं और उन्हें उड़ा ले जाते हैं कईयों किलोमीटर दूर। बिल्कुल इसी प्रकार के खतरनाक टोर्नेडोज वाटर पूल्स समुद्र और नदियों के किनारे भी आते हैं, जिससे इनके आसपास या इनकी सतह पर रहने वाले कई जीव जंतुओं के साथ मछलियां भी इन तेज हवाओं के माध्यम से ऊपर आसमान तक पहुंच जाती हैं, तेज चक्रवाती हवाओं के जद में आकर। ये मछलियां आसमान में टोर्नेडो के धीमे होने तक रहती है। इसके बाद मछलियां आसमान से कुछ इस प्रकार से नीचे गिरती हैं, जिसे देखकर ऐसा लगता है मानो आसमान से मछलियों की बारिश हो रही हो। बिल इवंस की एक किताब है। इस किताब के मुताबिक पानी में रहने वाले जीव एक साल में 40 बार से अधिक बार आसमान से बारिश के रूप में नीचे गिरते हैं। आपको बता दें, मछलियों के साथ सांप, केकड़ा और घड़ियाल जैसे छोटे आकार के जो जीव रहते हैं, घड़ियाल के बच्चे वगैरह, वो तक इन चक्रवातों की जद में आकर आसमान से नीचे गिरते हुए पाए गए हैं और इनकी बारिश हुई है। केकड़ों की बारिश हुई है, घड़ियालों के बच्चों की बारिश हुई है। ऐसा हो चुका है इतिहास में। क्या आपने मछली या अन्य किसी जानवर के आसमान से बरसते हुए देखा है? अगर देखा है तो आप एक दुर्लभ इंसान है, क्योंकि ये जो घटना है बहुत कम लोगों को द्वारा देखी गई है। आगे बढ़ते हैं। घटना नंबर 2, सांपों का मेला। आपको बता दें, कनाडा में नार्सी स्नेक डेंस नाम से फेमस एक इलाके में 1-2 नहीं बल्कि 70,000 नर और मादा सांप प्रजनन के लिए इकट्ठा होते हैं। इतने सारे सांपों के एक जगह इकट्ठा होने के कारण लोग इसे सांपों का मेला भी कहते हैं। अब सोचने वाली बात है कि इसी जगह पे क्यों इतने सारे सांप इकट्ठा होते हैं? ये किस प्रकार का अजीबोगरीब एनिमल बिहेवियर है? क्या है उस जगह में जिसकी वजह से ये सारे सांप एक साथ यहाँ केवल प्रजनन के लिए आते हैं? ये सांप इंसानों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाते, इसलिए इन्हें देखने के लिए लोगों का भारी हुजूम जमा होता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पूरे प्रोसेस में हर साल हजारों सांपों की डेथ भी हो जाती है। ये ऑटोमेटिक नेचुरल होता है, लेकिन क्यों होता है कोई नहीं जानता। रहस्य है एक। आगे बढ़ते हैं। घटना नंबर 3, बिना गर्दन वाला मुर्गा। क्या कोई मुर्गा बिना गर्दन के भी जिंदा रह सकता है, वो भी 1-2 दिन नहीं, पूरे 2 साल? हालांकि दुनिया भर के लोग इसे कोरी बकवास मानेंगे, लेकिन ये बात 100% सही है। यह घटना अमेरिका के कोलोराडो की है, जहां लोब्ड ओसलन नाम के शख्स ने एक मुर्गे की गर्दन काट कर साइड रख दी। इसके बाद जब वो सुबह उठे तो घर का नजारा देखकर दंग रह गए। दरअसल वो माइक नाम का मुर्गा, जिसकी गर्दन कटी हुई थी, पूरे घर में बड़ी शान से घूम रहा था। बाद में लोब्ड ओसलन को पता चला कि माइक के सर को काटते समय लोब्ड ने एक बड़ी गलती की थी, जिससे माइक के सिर का अगला हिस्सा तो कट गया, लेकिन उसकी नसें और एक कान बचा रह गया। इन अंगों की हेल्प से वो मुर्गा अभी भी सांस ले सकता था। इसके बाद उस मुर्गे माइक को खाने में ड्रॉप की हेल्प से, जो ड्रॉपर रहता है, उसकी मदद से दूध और मक्के के दाने दिए जाने लगे और वो मुर्गा था वो पूरे 2 साल तक जीवित रहा, बिना अपनी गर्दन के, बिना अपने सर के। सोच कर देखिए, ऐसा भी होता है। आगे बढ़ते हैं। घटना नंबर 4, बादलों वाला पेड़। एक ऐसी घटना है जिसके बारे में सुनकर आपके दोनों कान खड़े हो जाएंगे। क्या आपने कभी बादलों वाला पेड़ देखा है? दरअसल बाढ़ के बाद पाकिस्तान में मकड़ियों का जाला पेड़ों के ऊपर सफेद चादर की जैसा बिछा हुआ है, जिसे आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं। इन तस्वीरों को देख पाकिस्तान सहित दुनिया भर के देशों के लोग भी खौफ में आ गए थे।
लेकिन साइंटिस्टों की माने तो ये मकड़ियां इंसानों के लिए बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है। मकड़ियों के पेड़ के ऊपर जाल बिछाने की असली वजह बाढ़ का पानी है। दरअसल ये खौफनाक बाढ़ इंसानों के साथ जानवरों के लिए भी जानलेवा साबित हो रही है। बाढ़ से बचने के लिए इंसानों की तरह ये मकड़ियां भी ऊंचे स्थान की ओर पलायन करती हैं। इस प्रकार की घटनाएं अलग अलग देशों में हो चुकी है, जहां पर पेड़ों के ऊपर में इस किस्म के जाले ऐसे लिपट गए हैं और ऐसा लगने लगा है कि जो पेड़ हैं ये बादल नुमा कुछ एक आकृति को अपने ऊपर लपेटे हुए हैं, जबकि ये बादल नहीं मकड़ियों के जाले होते हैं। तो बाढ़ जब आती है जिस किस्म की प्रलय लेकर आती है। आगे बढ़ते हैं। घटना नंबर 5, बंदरों के दो गुटों की लड़ाई। आपने अक्सर इंसानों को दो गुटों में लड़ाई करते हुए देखा होगा, लेकिन अब हम आपको बंदरों की गैंग वॉर के बारे में बताएंगे। जी नहीं, ये गैंग्स ऑफ वासेपुर नहीं बल्कि गैंग्स ऑफ थाईलैंड की कहानी है, यानी कि थाईलैंड का किस्सा ही। दरअसल ये पूरी घटना थाईलैंड के लोपबुरी शहर की है। लोपबुरी के हजारों लोग उस समय हैरान हो गए जब बीच रास्ते पर पहुंचे सैकड़ों बंदरों में लड़ाई शुरू हो गई। ये सभी बंदर दो गुटों में बटे हुए थे और बाकायदा उसी तरह लड़ रहे थे जिस तरह इंसानों का दो खेमा लड़ पड़ता है। बंदरों की लड़ाई चलती रही और ट्रैफिक काफी देर तक रुका रहा। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इन बंदरों ने लड़ाई से पहले अच्छी खासी प्लानिंग भी कर रखी थी। दरअसल इन बंदरों में खाने को लेकर झगड़ा हुआ था। महामारी के कारण सरकार ने यहाँ के लोगों का घर से निकलना लगभग बंद कर दिया था और ये जो बंदर थे उन मंदिरों और टूरिस्ट स्पॉट्स के आसपास बैठते थे जहाँ पर टूरिस्ट आते थे और बंदरों को दाना दिया करते थे, लेकिन टूरिस्ट आ नहीं रहे थे। दुनिया भर में महामारी फैली हुई थी, इस वजह से टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को ऑफ कर दिया गया था और इन बंदरों को चारा खाना नहीं मिल रहा था टूरिस्टों से, और टूरिस्टों पर पाबंदी भी लगा दी गई थी, जिसके कारण इन बंदरों का खाना पीना पूरी तरीके से बंद हो गया था और ये बंदर आपस में इस चक्कर में खाने की कमी के चलते दो खेमे बनाकर बाकायदा भिड़ गए। तो देखा आपने कैसे बंदर भी गुटबाजी करके एक दूसरे के ऊपर हमला कर सकते हैं। भाई ऐसे एनिमल बिहेवियर को देखकर लगता है कि ये जानवर भी हमसे ज्यादा दिमागदार है ना। ये औरतें। घटना नंबर 6, लाल केकड़ों का आइलैंड है। ऑस्ट्रेलिया का क्रिसमस द्वीप, जहां हर साल करोड़ों केकड़ों का जमावड़ा लगता है। जी हाँ, इस आइलैंड पर ये केकड़े सड़कों से लेकर जंगल, घर, रेस्टोरेंट, बस स्टॉप हर जगह पर दिखाई देते हैं। इस आइलैंड को देखकर ऐसा लगता है जैसा इस पर बहुत सारे केकड़ों की बारिश की गई है। ये केकड़े हर साल इस आइलैंड पर प्रजनन के लिए आते हैं। जब ये केकड़े निकलते हैं तो सड़कें पूरी लाल रंग की हो जाती है। इन लाल केकड़ों को देखने के लिए टूरिस्ट भी बहुत बड़ी संख्या में क्रिसमस द्वीप ऑस्ट्रेलिया के पहुंचते हैं। सोचिए जरा कितना सुंदर सीन होता होगा। घटना नंबर 7, उड़ने वाले सांप। जरा सोचिए, जब जमीन में चलने वाले सांप उड़ने लगे तो क्या होगा। ये सांप केवल कहानी और हॉलीवुड मूवीज में ही अच्छे लगते हैं, लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ श्रीलंका और फिलीपींस के जंगलों में ऐसे ही खौफनाक सांप पाए जाते हैं। इन सांपों को फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है। आपको हैरानी होगी जानकर कि असल में ये सभी सांप एक प्रकार के ग्लाइडिंग करते हैं, हवा में उड़ते नहीं है, फ्लाई नहीं करते, ग्लाइड करते हैं और 100 मीटर से ऊपर की छलांग मार सकते हैं। कुछ फ्लाइंग स्नेक जहरीले होते हैं, लेकिन इंसानों के साथ उनका आमना सामना नहीं हो पाता और इनके शिकार रेप्टाइल, छोटे छोटे रेप्टाइल्स ही बनते हैं, जिनसे डरने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको जानवरों के कुछ अजीबोगरीब बिहेवियर्स, अजीबोगरीब हरकतों के बारे में बताया। आपको कौन सी घटना सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। तो फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।